अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना खुर्शीद आज आपके लिए एक और दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो है मखनी चने की दाल इन ढाबा स्टाइल। लेकिन मैंने आपको इससे पहले भी बहुत सी दालें बनाना बताई है। हैदराबादी दाल बनाई थी मैंने और सादी दाल बनाई थी, लेकिन आज मखनी चने की दाल इन ढाबा स्टाइल मैं आज आपको रेसिपी दूंगी। तो चलते हैं अपने किचन में। तो आए, हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है दाल मखनी ढाबा स्टाइल के लिए, वो है सबसे पहले इंग्रेडिएंट जो चने की दाल, जो मैंने आधा किलो ली है और इसे 1 घंटा पहले मैंने भिगा दी थी। अच्छा, 2 मैंने दरमियानी प्याज लिए जिसे मैंने बारीक काट लिए। अच्छा, 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन लिया है। अच्छा, 2 छोटे मैंने टमाटर लिए थे जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और एक टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है और चंद खड़े गरम मसाले लिए हैं। अच्छा, 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें चॉप करके रख ली हैं। अच्छा, ये है धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून और ये ऑयल मैंने लिया है। अच्छा, ये ऑयल भी मैं मतलब ये के जाएगा सबसे पहले। तो आए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो आए देखिए, एक पैन को मैंने प्रीहीट कर दिया था, फिर उसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाला था और इसलिए मैंने थोड़ा डाला कि बाद में बघार में भी तेल डलेगा तो हमारा वो बैलेंस हो जाए। तो अब ये हमारा जो ऑयल है ये गर्म हो गया। अब इसमें मैं गरम मसाले डालूंगी। इसको थोड़ा सा सौटे करके फिर आगे का प्रोसीजर आपको बताऊंगी हल्का सा। अच्छा, अभी हमारा सौटे हो गया है। अब मैं इसमें चॉप की भी प्याज डालूंगी और इसको ब्राउन करूंगी। तो देखिए कि हमने गरम मसाले के बाद इसमें प्याज ऐड की थी। हमारी प्याज जो है वो पिंक हो गई है। हमें इसे थोड़ा सा ब्राउन करना है। उसके बाद लहसुन अदरक डाल के मैं इसे सौटे करूंगी, फिर इसमें टमाटर ऐड करूंगी। उसके बाद का प्रोसीजर फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या होगा। हाँ, तो देखिए हमारा जो हमने प्याज और गरम मसाला और जो चीज़ें डाली थी वो हमारी अदरक लहसुन वो सौटे हो गई हैं और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और जो स्मेल अदरक लहसुन की है वो ख़त्म हो गई है। अब इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। जो मेरे पास 2 टमाटर छोटे कटे हुए थे वो मैंने बहुत छोटे छोटे कट करके रख लिए थे। और अच्छा, इसी के साथ में 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें बारीक चॉप की थी वो भी मैं ऐड करूँगी। अच्छा, इसको मैं ना बहुत सॉफ्ट होने तक इसका ढक्कन डाल के फिर पकाऊंगी, फिर उसमें बाकी के मसाले ऐड करूँगी ताकि हमारे मसाले जले ना बाद में। तो आइए चेक कर लेते हैं हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हुए या नहीं। जी बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसे थोड़ा सा ना स्पून से इसको थोड़ा थोड़ा दबाकर मैश कर लेंगे और फिर बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए ये हमारे बिल्कुल हो गए हैं टमाटर। और अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून धनिया डालेंगे और अब इसको भून लेंगे और फ्लेम को ज़रा सा तेज़ करेंगे। अच्छा, और अब हम इसमें ज़रा सा पानी डाल के हम इसको भूनेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। तो हम भून के फिर हम आपको बताते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो आए, हमारा मसाला भुन चुका था और हमने दाल को 1.5 से 2 घंटे तक हमने सोक करके रखा था और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। ये मेरी आधा किलो दाल है, उस लिहाज से मैंने पानी डालूंगी ताकि हमारी दाल भीगी भी है और जल्दी गलेगी। बस हम इतना पानी डालेंगे कि ये उसमें गल जाए। इस ढाबे की दाल में जो पानी नहीं होता, शोरबे वाली नहीं होती, हम इसे बिल्कुल बग़ैर पानी के रखेंगे। देखिए घर बैठे हमारी ढाबे की दाल बन गई। आजकल ज़रा कोरोना चल रहा है तो उससे भी परहेज़ कीजिए, बाहर की चीज़ों से। घर में ही ऐसी चीज़ें बनाएं जो हमें बिल्कुल बाहर का मज़ा दे।
तो हमने दाल ऐड कर ली है। अब हम मसाला मिक्स कर रहे हैं और 5 से 6 मिनट हम इसे भूनकर इसमें इतना पानी डालेंगे कि हमारी दाल उसमें गल जाए और इसमें बिल्कुल पानी ना रहे। हमें बिल्कुल गाढ़ी रखनी है और इसको घोटते भी नहीं है, बिल्कुल साबुत दाल रहती है। तो हम मिलते हैं आपके दाल गलने के बाद। हम इसमें आपके सामने पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हम इसको पकने की टाइमिंग देंगे, गलने की, और उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। और हम अब इसका ढकना ढक देंगे और स्लो आंच पे पकाएंगे। स्लो आंच पे जल्दी चीज़ें गलती हैं। दाल चेक करते हैं कि गल गई या नहीं। इंशाल्लाह ताला गली गई होगी। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी दाल, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितनी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई और बिल्कुल इसी स्टेज पे मुझे चाहिए थी। और इतनी ही जूसी मुझे चाहिए का, इसमें शोरबा नहीं चाहिए, बस जूसी होनी चाहिए। और अब हम इसमें बाकी जो कुछ मुझे इसमें डालना है वो मैं डालूँगी। अच्छा, मैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी मखनी ढाबा दाल है ये, तो हम इसमें मक्खन ऐड करेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून मक्खन ले लिया है और ये इसमें जाकर मेल्ट हो जाएगा और ये मक्खन से बहुत मज़ेदार हो जाती है। अच्छा, बाकी की चीज़ें, थोड़ा मैं गरम मसाला इसमें डालूँगी, थोड़ा भुना कुटा ज़ीरा डालूँगी। अच्छा, और पुदीना तो ज़रूर डालें, इतनी खुशबू देता है पुदीना और दाल में। और बाकी मैं गार्निशिंग में, अच्छा, थोड़ा सा मैं हरा धनिया ऐड करूँगी बस। अच्छा, अब हम इसे 2 मिनट के लिए इसको बंद कर देंगे ताकि हमारे मक्खन की, पुदीने की, गरम मसाला, ज़ीरा, उसकी खुशबू दाल में बस जाए। अच्छा, अब इधर आ जाए। हाँ, मैंने यहाँ एक पैन चढ़ा दिया है, उसमें मैंने तेल डाला है 5 से 6 चमचे टेबल स्पून। और मैंने बाकी उसमें भी डाला था, और हमारा बैलेंस होना चाहिए तेल का, तो वो ज़्यादा ना कम हो। अच्छा, अब ये गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें साबुत मिर्चें, लाल साबुत मिर्चें ऐड करूँगी और मैं आपको बताती जाऊँगी कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करूँगी और किन चीज़ों से बघार कर रही हूँ। अच्छा, ये हमारा ऑयल जो है ये गर्म हो गया। अब मैं इसमें साबुत मिर्चें डाल रही हूँ। 7 से 8 साबुत मिर्चें हैं ये हमारी। ये थोड़ी सी हमारी ब्राउन हो जाए, मिर्चें लाल हो जाए, तो हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। और साबुत मिर्चें हो गई हैं, अब मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और ज़ीरे के साथ साथ मैं थोड़ा सा फ्लेम कम करके उसके अंदर मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी। मेरे पास साबुत वैसी खुश्क मिर्ची से मैंने पीस ली है और मैं इसको इससे बघार दूँगी और बहुत मज़े का कलर आ जाता है। बस, ये हमारा बघार तैयार है। हम अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हम अपनी दाल में बघार डाल देंगे। अच्छा, दाल का भी मैं चूल्हा ऑफ कर रही हूँ और अब हम दाल को खोलेंगे और दाल का ढक्कन हटाकर हम अपना बघार, अच्छा हाँ, बघार को उतार के हमने कड़ी पत्ता ऐड किया है ताकि हमारा कड़ी पत्ता जले नहीं। अब हम ये दाल में, ये कश्मीरी लाल मिर्च डालने का मकसद ये है कि हमारी दाल पर अच्छा कलर आ जाए। और अब हम इसे मिक्स कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त दाल बनी है, आप इसको ज़रूर बनाएं। और मेरा तो दिल चाहता है एक ढाबा हो और मैं ये दाल वहाँ बनाऊँ, तो बहुत मज़ा आएगा। और अब आप भी इसका प्लान कर लें, ढाबा बनाकर और ढाबा दाल बनाएं, बहुत मज़ा आएगा।
तो आए देखिए, मैंने दाल को रेडी कर लिया है और ये बहुत मज़े की होगी दाल मखनी, वो भी ढाबा स्टाइल। आप भी इसको, मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें और मुझे फीडबैक करें कि आप लोगों को ये दाल कैसी लगी, और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ। इसको चावल से भी हम खा सकते हैं, लेकिन ये रोटी, नान और जो तंदूर की रोटी होती है उससे भी बहुत मज़ा देती है। तो अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। उससे पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।